हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज फिर से इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। क्योंकि ये वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड कोई स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये रहने वाली है वैलेंटाइंस डे स्पेशल हॉरर स्टोरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हॉरर स्टोरीज या हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा हॉरर कंटेंट और हॉरर स्टोरीज आप लोगों के लिए इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। तो जो हमारी आज की कहानी है ये रहने वाली है अनिकेत की। अनिकेत जो कि इटावा में रहा करते थे, वहीं पे वो एक कॉलेज में पढ़ा करते थे और अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। उसी कॉलेज में उन्हीं के बैच में उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है रूपाली, और वो अपनी दिल की बात रूपाली को बताते हैं। इधर रूपाली भी मान जाती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 2-3 महीने गुजरते हैं इनके रिलेशनशिप को, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होती हैं। तभी आ जाता है वैलेंटाइंस डे का दिन। तो जो अनिकेत था वो रूपाली के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, तो वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। क्योंकि रूपाली को लॉन्ग ड्राइव पे जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और कई बार ये बात वो अनिकेत को भी बता चुकी थी। तो अनिकेत सोचता है क्यों ना इस वैलेंटाइंस पे मैं रूपाली को एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊं और वहीं पे किसी ढाबे या रेस्टोरेंट पे हम लोग बैठ के टाइम स्पेंड करें और डिनर वगैरह करें। तो दिन आता है वैलेंटाइंस डे का। शाम के अराउंड 5-5:30 बजते हैं और ये लोग मिलते हैं। अनिकेत और रूपाली ये दोनों निकल जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। 80-90 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट पे और ये लोग सोचते हैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का और डिनर करने का। वहाँ पे इनको पहुँचते पहुँचते ही अराउंड 7-7:30 बज गया था। टाइम स्पेंड करते करते इनको वहाँ पे 10-10:30 बज जाता है और इन लोगों को समय का पता नहीं चलता। तो दोस्तों, मतलब ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी जब आप कभी किसी अपने स्पेशल दोस्त के साथ टाइम स्पेंड वगैरह करते होगे, तो आप लोगों को भी टाइम का पता नहीं चलता होगा। सेम हुआ इन लोगों के साथ भी। इन दोनों को पता नहीं चला कि कब वहाँ पे 10-10:30 बज गए। तभी जो रूपाली है उसके घर से फ़ोन आता है और उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि आज इतनी लेट क्यों हो गया तुम्हें घर आने में और अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई। और इधर रूपाली जब टाइम चेक करती है तो वो देखती है कि सही में आज उसको घर जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और 10:30 यहीं पे बज चुका है। तो जो रूपाली होती है वो अनिकेत से कहते हैं कि हमें तुरंत घर की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लेट हो गई तो उसको उसके घर पे डांट पड़ेगी। और अनिकेत भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रूपाली को उसके घर वालों से कोई बात सुननी पड़े या उसके घर वालों से उसको डांट पड़े। तो ये लोग उस ढाबे या रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं वापस इटावा के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था दोस्तों। तो जो रूपाली होती है वो अनिकेत को बताती है कि मुझे घर जल्दी जाना है, अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंची तो मुझे पक्का अपने घर वालों से डांट पड़ेगी। मुझे एक शॉर्टकट मालूम है, तुम वहाँ से गाड़ी ले लो। इधर वो जो शॉर्टकट था वो मेन हाईवे से नहीं होके जा रहा था। वो जो शॉर्टकट था एक बहुत ही पतली सी रोड थी दोस्तों, जंगल के बीच से जो गुजरती थी और इटावा पहुंचती थी। क्योंकि अनिकेत भी समझ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और अगर वो ये शॉर्टकट ले लेगा तो ये लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि रूपाली को उसके घर में डांटना पड़े। तो अनिकेत वो शॉर्टकट ले लेता है। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और ये लोग उस जंगल वाली रोड से निकल रहे थे, इनको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। यूजुअली दोस्तों जब आप सड़कों से जाते हो या कोई भी रोड वगैरह लेते हो, वहाँ पे एक आध गाड़ी तो जाती ही रहती है, लेकिन ये लोग ये देखते हैं कि उस जगह
उस रोड से एक भी गाड़ी नहीं जा रही थी, ना कोई एक इंसान था। इवन वहां पे इन लोगों को कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस रोड पे एक अलग तरीके का ही अंधेरा था, सिर्फ इनको अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स दिख रही थी और इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से इनकी गाड़ी से आके कुछ टकराता है और बहुत तेज आवाज होती है। तो अनिकेत मतलब तुरंत ब्रेक मारता है गाड़ी से और उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसने किसी आदमी या इंसान या जानवर को टक्कर मार दी है। अनिकेत बहुत ज़्यादा घबरा गया था इस इंसिडेंट के बाद। वो उतरता है अपनी गाड़ी से और देखता है कि कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे अनिकेत दंग रह जाता है क्योंकि उसको अपनी गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है। और जो ये आवाज़ थी किसी के टकराने की दोस्तों, ये अनिकेत और उसकी गर्लफ्रेंड रूपाली दोनों ने बहुत अच्छे से सुनी थी। लेकिन अनिकेत उतरता है, देखता है, उसको वहाँ पे कोई दिखता नहीं है, तो वो यही सोचता है कि हो सकता है कि मेरे को कोई वहम हो गया हो, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो अनिकेत ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना सही नहीं समझता है। वो वापस बैठता है गाड़ी में और ड्राइव करने लगता है। थोड़ी सी वो आगे चलता है, तभी अचानक से उसको ऐसे फील होता है कि उसकी गाड़ी की छत पे आके कुछ गिरा। और वो जो चीज़ गिरी वो इतनी भारी है, मतलब वो एक इंसान की तरह है। और वो जो चीज़ है वो बार बार उसके छत पे हाथ मारे जा रही है। इधर गाड़ी के अंदर रूपाली और अनिकेत दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि कौन है जो उनकी छत पे गिर गया है और उनकी छत पे बार बार हाथ मारे जा रहा है। तभी अचानक से वो आवाज़ बंद हो गई। अनिकेत और रूपाली इतना ज़्यादा डर गए थे उस समय पे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और इनको कुछ खास दिखाई भी नहीं दे रहा था उस सड़क पे। तो इन लोगों ने सोचा कि हम चलते रहते हैं, गाड़ी रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है इस जगह पे। और इन लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आने लग गई थी दोस्तों। ये लोग थोड़ी आगे बढ़े, तभी अचानक से किसी ने सामने वाले शीशे पे हाथ मारा। मतलब वो उस हाथ के निशान अपने शीशे पे साफ साफ देख पा रहे थे। तो अनिकेत बहुत ज़्यादा घबरा गया कि कोई तो, हमें तो कोई दिखा नहीं, और अचानक से किसने उसके आगे वाले शीशे पे हाथ मारा जिसका हाथ छप गया। अनिकेत इधर वाइपर वगैरह चालू करता है और उस हाथ के निशान को साफ करता है। ये लोग, और मतलब जो अनिकेत था इन सारे इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा घबरा गया था, तो वो गाड़ी भगाने लग गया, बहुत तेज़ भगाने लग गया, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई ना गाड़ी आते जा दिख रही थी ना जाते हुए दिख रही थी। बहुत तेज़ अनिकेत बस अपने मन में यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ये रास्ता ख़त्म हो और वो लोग अपने घर पहुँचें। इधर वो पूरी स्पीड से गाड़ी भगाया जा रहा था। तभी अचानक से अनिकेत को फिर से वही सेम हाथ मारने की आवाज़ आई और इस बार देखा जो उसके साइड वाले शीशे थे गाड़ी के, उस पे हाथ के निशान। अनिकेत फिर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि ये क्या हुआ, हमने तो देखा नहीं, और कौन है जो उसकी गाड़ियों के शीशों पे बार बार हाथ मार रहा है। अनिकेत और तेज़ गाड़ी भगाने लगा, लेकिन इधर ये जो हाथ की आवाज़ थी इस बार रुकी नहीं। उसको ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी के शीशे में कोई बहुत ज़ोर से अपने हाथ मार रहा है और जो हाथ के निशान है दोस्तों वो उसके शीशे में छप रहे थे। क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थी, अनिकेत ने ज़्यादा सोचा नहीं, वो भगा के ले गया आगे गाड़ी और जल्दी से जल्दी उसने वो रास्ता पार करा और वो पहुंचता है पेट्रोल पंप। क्योंकि उसके गाड़ी के चारों शीशे गंदे हो गए थे तो वो पेट्रोल पंप वाला देख लेता है। तो जो अनिकेत होता है वो पेट्रोल भरवाता है पेट्रोल पंप से, और जो गाड़ी साफ़ करने वाला होता है कहता है कि साहब आपके शीशे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए, मैं इनको साफ़ कर देता हूँ। तो इधर अनिकेत उससे लड़के से कह देता है कि हाँ ठीक है, मेरी गाड़ी के शीशे भी साफ़ कर दो। इधर वो जो लड़का होता है वो उसकी गाड़ी साफ़ करने लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करता है, वो निशान जा ही नहीं रहे थे उसकी गाड़ी से।
तभी जो है अनिकेत ये चीज़ देख लेता है और अनिकेत कहता है तुम कैसे साफ कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा यार, ये तो कुछ साफ ही नहीं हो रही। कह रही सर ये साफ होगी भी नहीं, क्योंकि ये जो निशान है ये गाड़ी के अंदर बने हुए हैं। और ये चीज़ सुन के अनिकेत और रूपाली की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी गाड़ी में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था, और वो जो भी आत्माएं थी वो गाड़ी के अंदर थी और उनके शीशों पे हाथ मारे जा रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों को नमस्कार।